हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज शिवानी जायसवाल और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। कि मुझे बहुत सारी इंक्वायरी आती है कि हम इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं बट हमें एडमिशन प्रोसेस नहीं पता है। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको एडमिशन प्रोसेस बताने वाली हूँ कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। If you are selecting how to choose a university, then it is important to know the admission process. So let's talk about your admission process. First of all, कि सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए जिस यूनिवर्सिटी को आप चूज़ कर रहे हो। तो कि सबसे पहले आपके पास आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, फ़ोटो, पासपोर्ट, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। कि आप जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी को सिर्फ ये यूनिवर्सिटी नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज़ कर रहे हो तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने पासपोर्ट अप्लाई किया है या नहीं किया है। अगर आपने पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया है तो सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट अप्लाई करो, क्योंकि अगर आप अपना पासपोर्ट नहीं अप्लाई करते हो तो आप उस यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, उस कंट्री को ही नहीं चूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपका पासपोर्ट है। अगर आप खुद से अप्लाई कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ हमारे पास भी ऑप्शंस हैं। अगर आप हमारे थ्रू भी आप अपना पासपोर्ट अप्लाई करवा सकते हो। कि पासपोर्ट में आपकी 10th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड और आपका ईमेल आईडी, बस ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं तो आप इजीली पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी में आप कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज़ कर रहे हो तो इस यूनिवर्सिटी के लिए आपका फर्स्ट स्टेप, आपका सबसे पहले यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर आता है और उस एडमिशन लेटर के लिए आपको हमें अपना डॉक्यूमेंट्स देना होता है। और जो डॉक्यूमेंट्स आप मुझे दोगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप मुझे स्कैन कॉपी दोगे। कि अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी या कोई भी आपको कि माइंड में आपके बहुत सारे लोग होंगे तो बोलते हैं कि आप मुझे पहले ही सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे दो, बट आप कभी भी पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मत देना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपकी पहले नहीं लगती है एडमिशन लेटर के टाइम। आपकी एडमिशन लेटर के टाइम सारी जो स्कैन कॉपी है, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका फ़ोटो, एंड मैं आपको एक फॉर्म दूंगी, वो फॉर्म आपको फिल करके मुझे देनी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए आपके एडमिशन लेटर के लिए। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप मुझे स्कैन कॉपी दोगे तो मैं क्या करूँगी, यूनिवर्सिटी को मेल करूँगी और यूनिवर्सिटी क्या करेगी, आपको 1 वीक के अंदर एडमिशन लेटर इशू करेगी। ये आपका फर्स्ट स्टेप है कि आपको एडमिशन लेटर आपको यूनिवर्सिटी से 1 वीक के अंदर ही आएगा। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि हम 2 दिन में मंगवा देंगे, 3 दिन में मंगवा देंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यूनिवर्सिटी आपको लगभग अप्रॉक्स 1 वीक के बाद ही आता है। तो ये आपका एडमिशन लेटर का फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आपका इनविटेशन लेटर के लिए आपको अपने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देना होता है, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड एंड आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी चाहिए होती है, और साथ में आपका पासपोर्ट ये भी चाहिए होता है। मैं आपको बता दूं कि आपका इनविटेशन अप्लाई करने से पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा तो आपकी इनविटेशन कभी अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि आपके इनविटेशन में पासपोर्ट नंबर होता है। तो इसीलिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। आपके पास पासपोर्ट अवेलेबल है तो आप इनविटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हाँ चलो हमारा इनविटेशन अप्लाई हो रहा है, हमारे पास पासपोर्ट है या नहीं है उससे कुछ मतलब नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आप इनविटेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी पासपोर्ट की ज़रूरत होती है।
तो लाइक आप जब मुझे अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दोगे, जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट्स आपको मुझे ओरिजिनल देना होगा और प्लस में आपकी फ़ोटो। जब ये डॉक्यूमेंट्स आप मुझे देंगे तो मैं क्या करूँगी, आपके डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में दूँगी, कोर्ट आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएगी, वेरीफाई करवाने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स पोस्टलाइज़ होगी। लाइक ये प्रोसीजर होने में अप्रॉक्स 20 डेज़ लग जाती है। जब अप्रॉक्स 20 डेज़ में आपका इनविटेशन आता है, तो इनविटेशन आने के बाद थर्ड स्टेप आपका वीज़ा। वीज़ा की अगर मैं बात करूँ तो वीज़ा के लिए आपको अप्रॉक्स 5 से 7 डेज़ लग जाते हैं वीज़ा के लिए। और मैं एक बात बता दूँ कि बिना इनविटेशन के आपका वीज़ा भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए आपके पास इनविटेशन होना चाहिए और इनविटेशन आने के बाद आपका वीज़ा लगेगा। तो वीज़ा के लिए आपको ज़्यादा प्रोसीजर नहीं है और उसी टाइम वीज़ा के टाइम ही आपका डॉक्यूमेंटेशन का भी प्रोसीजर होगा। तो लाइक ये सब आप माइंड में रखो, क्योंकि ये अगर मिस करोगे तो आपके प्रोसीजर कभी कंप्लीट नहीं होंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस भी आपका वीज़ा के टाइम होगा। जब आपका ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा तो उसके बाद लाइक मैं आपको जाने से पहले ये टिकट्स प्रोवाइड करूँगी एंड लाइक आपने जो भी मुझे डॉक्यूमेंट्स देंगे, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, फ़ोटो, पासपोर्ट, नीट स्कोर कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको रिटर्न करूँगी जाने से पहले। और ये आपकी होगी इंडिया की प्रोसीजर। लाइक इंडिया से आपको इतना प्रोसेस करना है। इंडिया से इतने सारे प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद आप फ्लाई करोगे रशिया के लिए। तो सबसे पहले आप दिल्ली से मॉस्को के लिए फ्लाई करोगे और मॉस्को से यूनिवर्सिटी की जो डिस्टेंस होगी वो आपको फॉलो करनी होगी। जब भी आप जाओगे तो ये यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी जितने भी डिस्टेंस में होगी वो डिस्टेंस आपको फॉलो करनी होगी। मैं आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में लाइक कज़ान में भेज रही हूँ तो उस यूनिवर्सिटी में आपकी हॉस्टल की फैसिलिटी पहले से अवेलेबल होगी। लाइक वहाँ पे आपको वो सारी फैसिलिटी एंड वहाँ पे आपके मेडिकल चेकअप वगैरह जितने भी प्रोसीजर हैं, ब्लड टेस्ट, HIV टेस्ट, ये सारे टेस्ट होंगे और तब आपको वहाँ पे हॉस्टल मिलेगी। हॉस्टल मिलेगी और प्लस में जो भी आपका प्रोसीजर है यूनिवर्सिटी में एंट्री का वो सारा प्रोसीजर होगा और तब आप यूनिवर्सिटी घूमोगे। वहाँ पे आपकी मैंने जितनी भी बोली कि मैं आपको हॉस्टल कार्ड, ट्रैवलिंग कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड, अकाउंट ओपनिंग, ये सारी चीज़ें करवाऊँगी और ये सारी चीज़ें करने के बाद हम इंडिया वापस आएँगे। कि मुझे लगेगा कि आप सेटल हो गए हो तो मैं वापस आऊँगी। तो कि ये सारा प्रोसीजर हम करेंगे आपका। तो इसके लिए आपको ये कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में लेना है एडमिशन, तो आपके लिए ये प्रोसीजर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये प्रोसीजर नहीं करोगे तो फिर आपकी जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगी। तो इसीलिए ये सारे प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद ही आप जाओ। तो ये कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो प्रोसीजर है ये आपको करना होगा। और भी आपके माइंड में कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करो एंड आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हो, आप हमें मैसेज कर सकते हो एंड आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी चैट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।